दरार खुल गई और लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। ध्रुव की वापसी, साम्राज्य का पुनर्जन्म, शैतान सौवस्थिका, सभा के 10 शक्तिशाली नेता जिन्हें जियोस्कोप ग्रहमंडल के सबसे ताकतवर शैतान माना जाता था, डार्क ट्रू वॉइड से बाहर निकलकर एक नए ग्रहमंडल के सामने आए। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यहाँ के कानून बहुत सख्त थे। एक सींगों वाला अधेड़ उम्र का आदमी रानी स्वप्न शैतान से बोला, तृतीय सभा प्रमुख, आपने तो कहा था कि यह ध्रुव और उसके गॉडवर्म के अंडे टाइटन सम्राट ग्रहमंडल से हैं। यह जगह तो बिखरे हुए रेत के बर्तन की तरह थी। यहां इतने कड़े कानून कैसे लागू हो गए? रानी स्वप्न शैतान ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं पता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ साल पहले नरक ने इस ग्रहमंडल पर हमला किया था। ध्रुव के साथ मेरा एक मौखिक समझौता हुआ था, पर उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। वह एक आसान इंसान नहीं है, इसलिए मैंने तुम सभी को यहां बुलाया। हम सब मिलकर उसकी हर चीज ले सकते हैं, यहां तक कि उसके गॉडवर्म के अंडे भी। 10 शैतान सभा प्रमुखों में से एक ने, जो पहला सभा प्रमुख था, कहा, हम उन अंडों को जरूर लेंगे, लेकिन हमें यह भी पता करना होगा कि टाइटन सम्राट ग्रहमंडल में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया। यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि साधक हमेशा आजादी पसंद करते हैं और कानूनों से नफरत करते हैं। यहां तक कि अमरलोकों में भी इतने कड़े कानून नहीं हैं। हमें ध्रुव को पकड़ना होगा और देखना होगा कि उसके पास कौन सी रहस्यमय शक्तियां हैं। टकरावेक और सभा प्रमुख ने कहा, चलो ग्रहमंडल में घुसते हैं। क्या हम चुपके से केंद्रीय ग्रह नदी में प्रवेश करें? पहले सभा प्रमुख ने आत्मविश्वास से कहा, चुपके से घुसने की जरूरत नहीं है, हम सीधे अंदर चलेंगे। टाइटन सम्राट ग्रहमंडल में कोई ताकतवर योद्धा नहीं है। उनका सबसे शक्तिशाली साधक भी एक आधा विध्वंसक है। मैं उसे आसानी से मार सकता हूं। हम बस जाएंगे और उससे ध्रुव को सौंपने के लिए कहेंगे। अगर वह मना करता है तो हम खून और बारिश का ऐसा तूफान लाएंगे कि पूरा टाइटन सम्राट ग्रहमंडल डूब जाएगा। लेकिन अजय डुगू के बारे में क्या? एक ने पूछा। पहले सभा प्रमुख की आंखों में चमक आई। उसे भी मार दूंगा। वह जिस अविश्वसनीय ऊर्जा कला का अभ्यास करता है, वह निम्न स्तरीय है। मैंने नरक में उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा कला सीखी है। मेरी असिरयांगगुक सौवस्थिका दैत्य महाराक्षस ऊर्जा एक उच्च स्तरीय ऊर्जा कला है। इसे पूरा करने में मुझे हजारों साल लगे। जरूरत पड़ी तो मैं अजय डुगू की बलि चढ़ा दूंगा। बधाई हो प्रथम एल्डर, तो आपने आखिरकार असिरयांगुक सौवस्थिका शैतानी महाराक्षसी ऊर्जा पर विजय प्राप्त कर ली। हमारा जियोस्कोप ग्रहमंडल अब दूसरे ग्रहमंडलों को जीत पाएगा। चलो। जैसे ही पहले सभा प्रमुख ने वर्महोल खोला, युद्ध के बिगुल बज उठे। अचानक 8वें क्रम के लाखों करोड़ों राक्षस शैतानों की सेनाएं वर्महोल से बाहर निकल आईं। प्रत्येक 100 अर्ध अमर राक्षसों के लिए एक राक्षस कप्तान था, जो एक पैरागॉन डेमी अमर था, और हर 10 कप्तानों के लिए एक आधा विध्वंसक लेफ्टिनेंट था। रानी स्वप्न शैतान डर से कांप उठी। यह क्या हो रहा है? यहां इतने सारे शैतान हैं और वे इतने शक्तिशाली हैं। क्या हम गलती से नरक में आ गए? शांत रहो, प्रथम सभा प्रमुख ने कहा। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ये राक्षस हमें नहीं रोक पाएंगे। उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। एक विशाल राक्षस जिसके चारों ओर शैतानी ऊर्जा से बने ड्रैगन घूम रहे थे, आगे आया और चिल्लाया, तुम कौन हो? ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल में बिना इजाजत के वर्महोल खोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? पहला सभा प्रमुख हैरान था। तुम नरक से हो, हम जियोस्कोप ग्रहमंडल से हैं। टाइटन सम्राट ग्रहमंडल ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल कब बन गया? क्या किसी नरक ने इस जगह पर कब्जा कर लिया है? मैं भी जोवा के नरक से हूं, शायद हम समझौता कर सकें। नरक के राक्षस ने जवाब दिया, हमारे महान और तेजस्वी स्वामी ध्रुव ने टाइटन सम्राट कॉलेजियम को ध्वस्त कर दिया और उसके सर्वोच्च मठाधीश को हटा दिया। उन्होंने ब्लॉक डिफाइड सम्राट कॉलेजियम की स्थापना की। उन्होंने हमें नरक से अपने सेवक के रूप में बुलाया है। जब वे साधना के उच्च स्तर पर पहुंचेंगे तो वे हमें हमारे राक्षसी शरीरों को शुद्ध करके गौरवशाली देवदूत बनने में मदद करेंगे। तुम जैसे घिनौने लोगों का हमारे ग्रहमंडल पर हमला करना तुम्हारी मौत को बुलावा देना है। हमारे कानूनों के अनुसार जो भी अवैध वर्महोल खोलेगा, उसे उसके पूरे कबीले के साथ फांसी दी जाएगी।
इन्हें हिरासत में लो और मुकदमा चलाओ। रानी स्वप्न शैतान का रंग उड़ गया। क्या कहा? ध्रुव ने टाइटन सम्राट कॉलेजियम को नष्ट कर दिया और ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल की स्थापना की, और उसने तुम्हें नरक से बुलाया? इस पर पहले सभा प्रमुख ने ठंडी हंसी हंसा। इन सबको मार डालो। इतने सारे राक्षस शैतान मेरी असुरियांगुक सौवस्थिका दैत्य महाराक्षस ऊर्जा के लिए बहुत लाभदायक होंगे। उनकी आत्माओं को ईंधन बनाकर मैं इसे अगले स्तर तक ले जा सकता हूं। तुम सब मरने के लिए तैयार हो? अचानक उसके सिर के ऊपर एक विशाल सौवस्थिक प्रकट हुआ। सौवस्थिक के बीच में एक दैत्यराज था जो दैत्यों के प्रकाश से चमक रहा था, जिससे आसपास के सभी राक्षस शैतानों को खून की उल्टी होने लगी और फिर वे फट गए। मर जाओ, पहला सभापति चिल्लाया। तुम सब मर सकते हो, शैतान राक्षस सेना। हम भी शैतान राक्षस हैं और हमारी संरचना तुम्हारी संरचना से कहीं ज्यादा दुष्ट है। तुम फरिश्ते बनना चाहते हो? यह हमारे सबसे पुराने पूर्वजों के साथ विश्वासघात है। वह जितना हो सके उतने शैतानों को मारकर उन्हें अपनी ऊर्जा में बदलना चाहता था। हालांकि लगभग उसी क्षण जब सौवस्थिक प्रकट हुआ, नियमों का एक विशाल जाल प्रकट हुआ, जिसके बीच में एक विशाल चक्र था, मानो स्वर्ग का ताव या स्वयं भाग्य। धमाका! प्रथम सभा प्रमुख के मुंह से खून निकला क्योंकि उनका सौवस्थिक टूट गया था। तभी पहिया आगे की ओर घूमने लगा और एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। भागो, यह घात है। दूसरे सभा प्रमुखों ने तुरंत अंतरिक्ष समय उड़ान तकनीकों का इस्तेमाल किया और भागने की कोशिश की। हालांकि उस हाथ ने पूरे क्षेत्र को रोक दिया था, जिससे बचना असंभव हो गया था। तभी दसों सभा प्रमुखों ने ऊपर देखा, जहां एक विशाल महल उनके ऊपर हवा में तैर रहा था। महल के एक सिंहासन पर ध्रुव बैठा था। रानी स्वप्न शैतान, ध्रुव ने कहा, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम यहां क्या कर रही हो? और तुम मेरे शैतानों को क्यों मार रही हो? क्या तुम सब बस मरने के लिए यहां आए हो? उसकी नजर पहले सभा प्रमुख पर पड़ी। एक स्वर्गीय अमर, तुम ली जीवझोऊ से भी ज्यादा मजबूत हो। शायद तुम मेरे अमर दूत जितने मजबूत नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। तो तुम ध्रुव हो? पहले सभा प्रमुख ने अपनी हिम्मत बटोरते हुए कहा। तुमने इन शैतानों को बुलाया है? तुम कौन होते हो? तलवार 17 ने धमकाते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई से ऐसे बात करने की? कोई बात नहीं, ध्रुव ने शांति से कहा। उसके पास एक सामान्य दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कला है, इसलिए उसे लगता है कि वह बहुत ताकतवर है। दुर्भाग्य से मेरे सामने ऐसी बकवास करने से वह मारा जाएगा। मैं उसकी ऊर्जा कला ले लूंगा और उसे प्रवेश द्वार के ऊपर लटका दूंगा, जहां वह हमेशा के लिए आग और दर्द से तड़पता रहेगा। एक नया अध्याय। सच्चाई यह थी कि अगर शैतान सौवस्थिका सभा उसे ढूंढते हुए नहीं आती, तो ध्रुव रानी स्वप्न शैतान के साथ अपने समझौते के बारे में पूरी तरह से भूल गया होता। उसने टाइटन सम्राट कॉलेजियम से निपटने के लिए उसकी मदद लेने के बारे में सोचा था, लेकिन अंततः उसकी अपनी ऊर्जा कलाएं इतनी तेजी से विकसित हुई थीं कि उसे बाहरी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। गॉडरेलिक की मदद की तो बात ही छोड़िए। जब तक आरंभकर्ताओं से लड़ने की बात आई, तब तक उसे रानी स्वप्न शैतान की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लेकिन वह उसके सामने आ खड़ी हुई और उसके लोगों ने तुरंत उसके राक्षस शैतान सैनिकों को मारना शुरू कर दिया था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि पहले सभा प्रमुख के पास एक दैवीय ऊर्जा कला थी और वह अहंकार की हद तक जा चुका था। ध्रुव इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नहीं, वह शैतान सौवस्थिका सभा को जड़ से उखाड़ देगा और फिर जियोस्कोप ग्रहमंडल पर अपना शासन स्थापित करेगा। इस तरह से अपनी आस्था की शक्ति बढ़ाकर उसकी साधना और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। घुटने टेको, ध्रुव ने कहा। झुककर प्रणाम करो और अपनी गलतियां स्वीकार करो, वरना मैं तुम्हारे पूरे वंश का सफाया कर दूंगा। क्या तुम्हें आत्महत्या करने का मन कर रहा है? पहला सभा प्रमुख चिल्लाया। अचानक वह उछल पड़ा और शैतानी प्रकाश की एक धारा में बदल गया। शैतानों का दल हिल रहा है। सारी सृष्टि में खलबली मची हुई है। भूतों के विलाप और देवताओं के रोने की आवाज से स्वर्ग और पृथ्वी भर गए। साथ ही रक्त की वर्षा हुई जो एक विशाल सौवस्थिक में बदल गई। चुप रहो, ध्रुव ने कहा। कुछ ही पलों में उस जगह का स्थान ठोस हो गया।
और पहले असेंबली प्रमुख ने खुद को एक जगह पर बंद पाया, हिलने डुलने में पूरी तरह से असमर्थ। ध्रुव अपने सिंहासन से उठा और क्रिस्टल जैसे अंतरिक्ष में बंद उस व्यक्ति को देखने के लिए आगे बढ़ा। ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम स्वर्ग अमर हो या कुछ और? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को संभालना नहीं जानता? मैं यहाँ का प्रभारी हूं और असीम आस्था की शक्ति मेरे नियमों को बनाए रखती है। अब जब तुम ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल में हो तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार पूरे ग्रहमंडल का सार तुम्हारे खिलाफ भेज सकता हूं। मैं एक ही शब्द से तुम्हारा सब कुछ छीन सकता हूं। यह कैसे हो सकता है? पहला, असेंबली प्रमुख एक विध्वंसक है। वह मूल रूप से एक स्वर्गीय अमर है और उसके पास एक दैवीय ऊर्जा कला भी है। अब सब कुछ दांव पर लगाने का समय आ गया है। हमें पहले विधानसभा अध्यक्ष को बचाना है। रुको, कोई जल्दबाजी मत करो। पहला असेंबली प्रमुख हम सबसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। उसके पकड़े जाने का मतलब है कि हम इस ध्रुव का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरे सभा प्रमुखों की अनदेखी करते हुए ध्रुव ने पहले सभा प्रमुख से एक जादुई प्रतीक निकाला। यह सौवस्थिक के आकार का एक ताबीज था। इसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, मानो अनगिनत शैतान भूतों की ऊर्जा का मिश्रण हो। यह कोई और नहीं बल्कि नरक के एक अधिपति की असीम ऊर्जा कला थी। इसका नाम नरक के अधिपति असिरयांगुक के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे बनाया था। ध्रुव को पहले ही पता था कि वह इसके साथ क्या करने वाला है। वह इसे अपने अमर क्लोन को अपनी तीसरी दैवीय ऊर्जा कला के रूप में देगा। क्लोन निश्चित रूप से इसके साथ ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रह प्रणाली पर नजर रख सकेगा, जिससे ध्रुव का असली रूप घर की चिंता किए बिना दूसरे स्थानों की यात्रा कर सकेगा। पहला सभा प्रमुख चीखा। हालांकि ध्रुव ने उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखाई। निष्कर्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह आदमी किसी लंगड़े कीड़े की तरह झुक गया। उसकी ऊर्जा कला, सार रक्त और जादुई नियमों को निकाला गया और सौवस्थिक में मिला दिया गया। आगे आओ मेरे क्लोन, ध्रुव ने कहा, और उसका दूसरा रूप प्रकट हुआ। क्लोन ने हाथ बढ़ाया, जादुई सौवस्थिका ली और उसे अंदर खींच लिया। लगभग तुरंत ही उसकी साधना का आधार बढ़ने लगा। आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ग अमर के जादुई नियम प्रकट हुए, साथ ही विध्वंसक स्तर की आभा भी। धमाका धमाका धमाका। ध्रुव अचानक गति में आया और उसने एक अन्य सभा प्रमुख को मार डाला, जो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मर गया। इसके बाद एक और सभा प्रमुख विस्फोटित हो गया। भागो बचे हुए, सभा प्रमुख चिल्लाए। भागो, ध्रुव ने कहा। कहां? उसके हर कदम से एक और सभा प्रमुख खून और ऊर्जा के बादलों में फट जाता। नहीं, बचे हुए कुछ लोगों में से एक चिल्लाया। हम सभा प्रमुख लाखों सालों से भाई बहन रहे हैं। हमने अपने ग्रह मंडल पर विजय प्राप्त की और शैतान सौवस्थिका सभा की स्थापना की। ध्रुव ने उनकी हर बात को अनसुना कर दिया और कुछ ही पलों में रानी स्वप्न शैतान को छोड़कर सबको मार डाला। वह डर के मारे कांपती हुई उसके सामने खड़ी रही। क्या तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, उसने उत्तर दिया। दरअसल मैं तुम्हें धन और वैभव का आशीर्वाद देने वाला हूं। अचानक उसके हाथ में एक रक्त रंग का शरीर प्रकट हुआ, जो लगभग रक्त अजगर की तरह धड़क रहा था। अन्य 9 सभा प्रमुखों को मारने के बाद मैंने उनका सार रक्त और दैवीय क्षमताएं लेकर इस शरीर का निर्माण किया। इसे आत्मसात कर लो और तुम्हारी साधना का आधार तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर वापस लौटो और शैतान सौवस्थिका सभा और ज्योस्कोप ग्रह मंडल पर नियंत्रण करो। मेरे साथ आओ। ज्योस्कोप ग्रह मंडल को मेरे विधान के नियंत्रण में लाने में मेरी मदद करो और मुझे उसका विश्वास दिलाओ। तुम रानी स्वप्न शैतान को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रस्ताव का क्या अर्थ निकाले, लेकिन मैं उस ऊर्जा को आत्मसात नहीं कर पाऊंगी। तुम ठीक हो जाओगी। दरअसल मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें प्राचीन नरकवासियों के लिए विशिष्ट शैतानों का एक दानव दे सकता हूं, जिसे सदैव जीवित रहने का शैतान गलाने का सूत्र कहते हैं। इसके साथ तुम 9 नवजात देवताओं की साधना कर सकते हो, जिनका उपयोग समस्त ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है। उन 9 नवजात देवताओं को प्राप्त करने से तुम एक ही में सभी 10 सभा प्रमुखों जैसे बन जाओगे। समझे? मेरे पीछे आओ और तुम संभवतः एक विध्वंसक बन जाओगे। तुम्हें बस यहीं और अभी प्रणाम करना है और मुझे प्रभु कहना है।
तुम जीवन और मृत्यु में से चुन सकते हो। ध्यान रखना, अगर तुम मदद करने के लिए सहमत नहीं हुए तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा जो मदद करेगा। महामहिम, कृपया एक अत्यंत वफादार दासी का विनम्र अभिवादन स्वीकार करें। रानी स्वप्न शैतान तुरंत घुटनों के बल बैठ गई, क्योंकि वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो नई परिस्थितियों के अनुसार ढल सकती थी। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनो। हमेशा जीने के लिए शैतानों को सूंघो, यह कहकर उसने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। एक क्षण बाद वह कांप उठी, क्योंकि उसके भीतर 9 नवजात देवत्व प्रकट हुए। बेशक उसने उसकी चेतना के सागर में एक रक्षा जादू भी डाला था, जिससे वह अपनी इच्छानुसार उससे संवाद कर सकता था और उसकी गतिविधियों पर नजर रख सकता था। रानी स्वप्न शैतान उछलकर खड़ी हो गई, अपना सिर पीछे झुकाया और एक लंबी चीख मारी। ध्रुव के आशीर्वाद के बाद उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस हुआ, मानो वह पूरी सृष्टि पर नियंत्रण कर सकती थी। फिर उसने ध्रुव की ओर देखा और सिहर उठी, यह जानकर कि ध्रुव का उस पर पूरा नियंत्रण है। उसकी एक नजर ही उसे पूरी तरह से अस्तित्वहीन कर सकती थी। जाओ, जियोस्कोप ग्रहमंडल में वापस जाओ और 5 अरब दुष्ट शैतानों की इस सेना को अपने साथ ले जाओ, समझे? 5 अरब! ये सभी अर्धअमर हैं और ये सभी तुम्हारे अधीन हैं। तुम्हारे पास जियोस्कोप ग्रहमंडल पर विजय प्राप्त करने और ब्लॉक डिफाइड सम्राट कॉलेजियम को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित करने के लिए 1 महीना है। अगर तुम असफल रहे तो मैं तुम्हारी आत्मा और नवजात देवताओं को निकालकर किसी और को दे दूंगा जो तुम्हारा काम संभाले, समझे? समझ गया, रानी स्वप्न शैतान ने कहा। आपका विनम्र दास निश्चित रूप से इस मिशन को पूरा करेगा और आपके लिए असीम श्रद्धा एकत्रित करेगा। अंदर ही अंदर वह डर से कांप रही थी। 5 अरब शैतान और वे सब अमर? हे भगवान, मुझे नहीं लगता कि जियोस्कोप ग्रहमंडल में 1 अरब अमर भी होंगे। उन 5 अरब शैतानों के बारे में सोच रही हो? ध्रुव ने हंसते हुए पूछा। 5 अरब तो कुछ भी नहीं है। मैं चाहूं तो 50 ट्रिलियन बुला सकता हूं। मेरे पीछे आओ और हम नश्वर लोक पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और उसके बाद स्वर्गीय लोकों पर भी। अगर कोई मानने से इनकार करे तो उसे मार डालो, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल, यांग योंगजिन, ध्रुव ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। यहां सौर्य कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति उड़कर आया, एक अर्ध अमर प्राणी जो हमेशा से ध्रुव का कट्टर वफादार रहा था। सौर्य कबीले के लिए ध्रुव एक अजेय नेता था, जिसे वे किसी देवता से कम नहीं मानते थे। इनारुष। यहां एक वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। वह कभी सौर्य वंश का सर्वोच्च कुलपिता था, लेकिन बाद के वर्षों में वह भी ध्रुव को देवता मानने लगा था। हे महान पूर्वज, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? इन कमांडरों की गिनती ले लो और रानी स्वप्न शैतान के साथ मिलकर जियोस्कोप ग्रहमंडल पर विजय प्राप्त करो। वहां मौजूद सभी आस्थाओं को इकट्ठा करो और जो भी धन तुम्हें उचित लगे उसे लूट लो। मैं माल के आसान परिवहन के लिए ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल को जियोस्कोप ग्रहमंडल से जोड़ने वाला एक स्थायी वर्महोल खोल दूंगा। जी श्रीमान। चमकती हुई रोशनी में 2 कमांडरों के बैज उड़े, एक इनारुष के लिए और दूसरा यांग योंगजिन के लिए। बड़े धूमधाम के साथ वे और रानी स्वप्न शैतान दुष्ट शैतानों की विशाल सेना को लेकर चले गए। आप सचमुच अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे हैं कनिष्ठ भाई, तलवार 17 ने कहा। यह बहुत बुरा है कि हमारे बड़े भाई बहनों को इस बारे में पता नहीं है। वे आपके अभियान में शीर्ष सेनापतियों के रूप में सेवा करना पसंद करेंगे। ध्रुव ने 17वीं तलवार के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, यह सब उस पीले रंग के लड़के को लुभाने में काम आएगा। अगर हम उसे पकड़ भी ना पाएं तो भी कम से कम उसकी आभा का इस्तेमाल करके अनगिनत लोगों के सम्राट चार्ट में प्रवेश का रास्ता तो खोज ही सकते हैं। यह वह समय था जब भाग्य का पहिया अचानक ध्रुव के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। वास्तव में मैंने अभी अभी उसकी आभा पर ध्यान केंद्रित किया है। भाग्य की राह ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रह प्रणाली के पास डार्क ट्रू वॉइड में एक दरार खुली और एक सम्राट की आभा वाले 3 लोग प्रकट हुए। सबसे आगे पीले वस्त्रों में एक युवक था, जिसकी साधना का आधार पहले से भी गहरा हो चुका था। उसकी आंखें अमर लोकों जैसी लग रही थीं और उनमें अमरता के नियम समाहित थे। वह इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे अमर लोकों को खत्म कर सकता है।
उसके बगल में मुख्य पशु प्रधान और कुलपति अर्ध अमर थे। मुख्य पशु प्रधान पहले सिर्फ आधा विध्वंसक था, लेकिन असंख्य लोगों के सम्राट चार्ट में उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसे और भी ऊंचा उठा दिया। अब वह विध्वंसक की आभा बिखेर रहा था। सबसे ज्यादा फायदा कुलपति अर्ध अमर को मिला था। वह स्वर्ग के दैवीय प्रकाश से घिरा हुआ था और उसके सिर के ऊपर एक सुनहरे देवता की प्रतिमा मंडरा रही थी। कुलपति अर्ध अमर, मुख्य पशु प्रधान ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको राजा सेनोबाइट बुद्ध की विरासत मिलेगी। उनकी शिक्षाओं के साथ आपकी ऊर्जा कलाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं। मुझे लगता है कि आप जल्द ही अमर उत्थान प्राप्त कर लेंगे। यह तो बस एक संयोग था, कुलपति अर्ध अमर ने कहा। सच कहूं तो मेरे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य ध्रुव को मारना और अपनी बेटी की मौत का बदला लेना है। उस दरिंदे ने उसे पीट पीट कर मार डाला था, और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरा मन अंतहीन दर्द से भर जाता है। कुलपति अर्ध अमर के दांत पीस गए, क्योंकि ध्रुव के प्रति उसकी नफरत उसकी हड्डियों के भीतर तक फैल चुकी थी। जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, उसे युवराज और ध्रुव के बीच हुए झगड़े की याद आती गई। खुश हो जाओ, कुलपति अर्ध अमर, पीले कपड़े पहने युवक ने कहा। याद रखो, आखिरकार तुम एक पूरी अमर दुनिया के शासक बनोगे। अब जब हमारे पास असंख्य लोगों के सम्राट चार्ट पर नियंत्रण है, तो हम अमर दुनियाओं में महान कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और ध्रुव को मारना उस सूची में सबसे ऊपर है। इस बिंदु पर वे डार्क ट्रू वॉइड से बाहर निकले और ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रह प्रणाली में आए। यहां क्या हो रहा है? मुख्य पशु प्रधान ने अचानक पूछा। टाइटन सम्राट कॉलेजियम कहां है? सेंट्रल प्लैनेटरी नदी का क्या हुआ? सब कुछ बदल गया है। चारों तरफ प्रकाश चमक रहा था, जिसमें स्वर्गदूतों से भरी एक सेना थी। नियमों का रहस्यमय जाल कितना कठोर है। पीले कपड़े पहने युवक ने तुरंत बदलावों को पहचान लिया और लाखों करोड़ों ग्रहों की आस्था शक्ति को केंद्रीय ग्रह नदी की ओर बहते हुए देखा। यह बुरा है। ध्रुव ने ग्रहमंडल को इतनी जल्दी कैसे एकीकृत कर दिया? इस गति से तो वह मुझसे भी आगे निकल जाएगा। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। हमें असंख्य लोगों के सम्राट चार्ट में वापस आना होगा। कुलपति अर्ध अमर और मुख्य पशु प्रधान हैरान थे। वे सोच रहे थे कि उनकी नई शक्तियां ध्रुव को हराने के लिए काफी होंगी, लेकिन ध्रुव ने उनसे कहीं ज्यादा प्रगति कर ली थी। पीले वस्त्र पहने युवक को पता था कि ध्रुव की ओर प्रवाहित होने वाला सारा विश्वास और भाग्य उसकी साधना में बहुत मददगार होगा। युवक की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। उसकी योजना टाइटन सम्राट कॉलेजियम में वापस घुसकर ध्रुव को कुचलने की साजिश रचने की थी। ध्रुव, तुम कितनी दुष्ट हो। आखिरकार तुम प्रसिद्ध भाग्यहीनों में से एक हो। हम भविष्य के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन। यह ब्रह्मांड तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर बड़े बदलाव आने वाले हैं। देवताओं की सेना का निर्वाण पुनर्जन्म धीरे धीरे एक नई सभ्यता का उदय करेगा। मुझे अब अमर देवता बनने के अपने अवसर का लाभ उठाना होगा। आखिरकार इस काल में यात्रा करने वाले हर व्यक्ति के पास यह अवसर होता है, लेकिन भाग्यहीन लोग जन्मजात संस्थापक हैं, वे लोग जो नए महान रूही बना सकते हैं। ध्रुव, तुम्हारे दुर्भाग्य से, हालांकि भाग्यहीनों की संख्या हम भविष्य के लोगों से कम है, फिर भी तुम एक से ज्यादा हो। तुम अकेले नहीं हो जिनके पास दैवीय सेना की मुहर है, और अंतिम युद्ध तक तुम टिक नहीं पाओगे। और भी भाग्यहीन हैं जिन्होंने तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ऊपर उठकर महान कार्य किए हैं। उनकी तुलना में तुम एक चींटी के समान हो। एक दिन वे तुमसे तुम्हारी दैवीय सेना की मुहर छीन लेंगे और तुम उन्हें रोकने में असमर्थ हो जाओगे। बेशक अगर मैं स्वर्गारोहण से पहले तुम्हें मार सकता हूं तो मार डालूंगा। शायद मैं तुम्हारी दैवीय सेना की मुहर हासिल कर लूं और भविष्य के देवता की शक्तियों को एक भाग्यहीन देवता के साथ मिला दूं। फिर शाश्वत देवता भी हैं। अगर मैं उनमें से किसी एक को मार सकूं और उससे भी ज्यादा भाग्य इकट्ठा कर सकूं, तो शायद मैं सचमुच एक अमर देवता बन सकूं। चलो चलें। उसने अपना हाथ हिलाया और पलक झपकते ही डार्क ट्रू वॉइड से होते हुए दूसरे ग्रहमंडल की ओर उड़ चला। इसे अवतारी ईश्वर ग्रहमंडल कहा जाता था, जिसमें साधकों से भरे अनगिनत ग्रह थे। वे सभी शक्तिशाली संगठनों की अनदेखी करते हुए उन प्राचीन
खंडहरों में से एक में पहुंच गए जो ऐसी जगहों पर बहुत आम थे। खंडहर में पहुंचकर तीनों सह षड्यंत्रकारी अंदर गायब हो गए। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा किया जा रहा है। बड़े भाई तलवार 17, मैं शर्त लगाता हूं कि ये खंडहर राजा अमर कातिल या उनके जैसे किसी और ने छोड़े होंगे, और शायद यही पीले रंग का बच्चा अपनी विरासत की पदक की शक्ति का इस्तेमाल करके असंख्य लोगों के सम्राट चार्ट पर लौटने की योजना बना रहा है। अगर हम जल्दी करें तो शायद हम उनके निशानों का पीछा करते हुए अंदर तक पहुंच पाएं। आप सही कह रहे हैं कनिष्ठ भाई, और यहां मुझे लगा कि आप सचमुच उस पर हाथ डालने की योजना बना रहे हैं। आपकी साधना के आधार के स्तर को देखते हुए आप इस नश्वर संसार में पूरी तरह से अजेय हैं। आप दुश्मनों की सेनाओं से लड़ सकते हैं और उन्हें मुर्गियों या कुत्तों की तरह आसानी से नष्ट कर सकते हैं। आप उन 3 चींटियों के बारे में इतनी सावधानी क्यों बरत रहे हैं? पीले रंग का वह बच्चा कोई चींटी नहीं है, वह भविष्य का प्राणी है, और मेरे भाग्य चक्र से जो मैं समझ सकता हूं उसके अनुसार उसे स्वर्ग और पृथ्वी की प्राण शक्ति से अपार लाभ मिलता है। मैं उसे लड़ाई में हरा तो सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे मार डालूंगा। अगर वह भागकर असंख्य लोगों के सम्राट चार्ट में छिप गया तो हमें उसे बाहर निकालने का फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। इसके बजाय हम अंदर घुसकर ढेर सारा खजाना इकट्ठा करेंगे। जरा सोचो, मेरी वर्तमान क्षमता को देखते हुए वहां का लगभग कोई भी खजाना हमारा होगा। हम ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल में वापस ले जाने के लिए और भी आदिम देवकृमि प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो अमर प्राणियों का आक्रमण भी कोई खतरा नहीं होगा। साथ ही हम शोक विभाजन, स्वर्ग महल के और भी कक्ष या शायद प्राचीन राजाओं की अन्य वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी दिन हम ऊपर उठेंगे और ऐसी चीजें अमर लोक में बहुत मददगार होंगी। ड्रैगन सन चेजर की जीवन शक्ति और मेरे द्वारा प्राप्त कुछ अन्य जादुई खजानों के साथ मुझे पूरा यकीन है कि मैं कुछ ही वर्षों में पैरागॉन अर्धअमर तक पहुंच सकता हूं। शायद आधा विध्वंसक भी बन जाऊं। मेरे पास मेरा आदिम गॉडवर्म भी है। इसके साथ विध्वंसक स्तर भी 100 साल से भी कम समय में संभव हो सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस दौरान आप क्या प्रगति करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको पता भी नहीं होगा। जानते हो कनिष्ठ भाई, अगर तुम यहां निचले लोकों में पर्याप्त तमाशा खड़ा करोगे तो टाइटन सम्राट स्वर्ग अंततः कुछ करेगा। मुझे उम्मीद है कि समय आने पर हम बच जाएंगे। याद रखना, ऊपर उठना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। चलो ज्यादा मत सोचो। हमें टाइटन सम्राट के स्वर्ग में क्या हो रहा है इसका एक सामान्य अंदाजा है, और वैसे भी हम अभी वहां चढ़ने की योजना नहीं बना रहे हैं। वहां लाखों करोड़ों अमर लोक हैं और टाइटन सम्राट का स्वर्ग सबसे कमजोर लोकों में से एक है। हमें उनकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो चलो असंख्य लोगों के सम्राट चार्ट में घुसते हैं और कुछ लूट लेते हैं। ध्रुव की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे उसे किसी चीज का डर नहीं था। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है। वे दोनों अवतारी भगवान ग्रह प्रणाली के खंडहरों में धुंधले हो गए और छोटे बालों वाले पीले वस्त्रधारी युवक का पीछा करने लगे। किले के भीतर यह खंडहर दरअसल एक विशाल किला था जो तारों भरे आकाश में अंतरिक्षीय तूफानों से घिरा हुआ था। यह इतना बड़ा था कि लगभग एक ग्रह जैसा लग रहा था। यह ब्रह्मांड के इस हिस्से में एक बहुत ही खतरनाक जगह मानी जाती थी। यहां तक कि अर्ध अमर भी तूफानों द्वारा टुकड़े टुकड़े हो जाने का जोखिम उठाते थे। महल के अंदर तूफान और भी तेज हो जाते थे। हालांकि ध्रुव जैसे व्यक्ति के लिए डरने की कोई बात नहीं थी। तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। महल के अन्य खतरनाक पहलुओं में से कोई भी उसकी दैवीय सेना के स्वर्ग को भेद नहीं सकता था। तलवार 17 भी उसकी सुरक्षा में सुरक्षित था। महल के मुख्य द्वार के ऊपर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, महल का देवता वध। दुर्भाग्य से महल के भीतर जो भी दैवीय शक्तियां थीं वे बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थीं। ध्रुव और तलवार 17 गेट से उड़कर अंदर आए और खुद को कच्चे पत्थर से बनी घुमावदार सीढ़ी पर पाया। मैंने इस महल का देवता वध के बारे में सुना है, तलवार 17 ने कहा। यह एक खतरनाक जगह है जहां भूतियां आत्माएं छिपी रहती हैं जो प्राचीन काल के अमर प्राणियों के अवशेष हैं। जो कोई भी इन आत्माओं का शिकार बनता है उसकी मौत निश्चित है। यहां तरह तरह के घातक मंत्र भी हैं। पूरा किला असल में एक विशाल जादुई खजाना है, इतना विशाल कि कोई अमर भी इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकता।
मैंने सुना है कि कुछ समय पहले अवतारी देव अकेडमी के 1 लाख शीर्ष योद्धा किले को अपने साथ ले जाने की कोशिश में अंदर गए थे, लेकिन भूतियां आत्माओं ने उन्हें घेर लिया और मार डाला। उस समूह में अर्ध विध्वंसक समाज के प्रमुख भी थे। तब से हर कोई इस जगह से डरता है। काफी खतरनाक लगता है, ध्रुव ने कहा। आगे बढ़कर उसने पास ही एक बवंडर को पकड़ लिया जो एक खतरनाक सांप के आकार में घूमकर उसकी ओर झपटा। धमाका! सांप टूट गया, जिससे एक भूतिया आत्मा प्रकट हुई जो क्रोध में चीखने लगी। चलो चलें, ध्रुव ने कहा। उसने अपना हाथ हिलाकर दैवीय सेना के स्वर्ग को धूल के कण के आकार में सिकोड़ दिया और फिर महल के देवता वध की गहराइयों में गायब हो गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि महल का अंदरूनी हिस्सा इतना जटिल था कि अमर प्राणी भी शायद उसमें खो जाएं। शुक्र है कि ध्रुव का भाग्य चक्र पहले ही पीले रंग के युवक की आभा पर लग चुका था। जैसे जैसे चक्र घूमता गया, वे महल की गहराइयों में आगे बढ़ते गए। एक पल के लिए तलवार 17 ने अपनी जीभ चटकाई। यह महल का देवता वध बहुत बड़ा है। आखिर यह किस चीज से बना है? मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। क्या यह कोई गॉडस्टोन है? यह वास्तव में स्वर्ग दानव आत्मा पत्थर नामक एक पत्थर है, ध्रुव ने उत्तर दिया, जो नरक की गहराइयों से आता है। यदि आप इन्हें पूरी तरह से परिष्कृत कर लें तो स्वर्ग दानव आत्मा पत्थर स्वर्ग दानव देववध जादू नामक एक जादू को मुक्त करते हैं, जिसे प्राचीन आदिम अराजकता वाले राक्षस शैतानों ने देवताओं की सेना से लड़ने के लिए बनाया था। यह आत्माओं को अवशोषित कर सकता है। यही कारण है कि इस महल में ये सभी भूतियां आत्माएं हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह महल वास्तव में राजा अमर कातिलों के शपथ ग्रहण भाइयों में से एक राजा स्वर्ग दानव द्वारा बनाया गया था। तलवार 17 ने कहा। सावधान रहो, ध्रुव ने कहा। पीले रंग का वह बच्चा कहीं आगे एक शक्तिशाली दैवीय शक्ति के साथ काम कर रहा है। हम उसे अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं कराना चाहते। ठीक है। अपनी आभा छिपाए हुए वे आगे बढ़े। भाग्य चक्र के सक्रिय होने से दोनों का भाग्य दुनिया से अलग हो गया और किसी को पता नहीं चल सका। वे आखिरकार महल के देवतावध की गहराई में पहुंच गए, जहां एक विशाल वेदी, जो एक छोर से दूसरे छोर तक दर्जनों किलोमीटर लंबी थी, बनाई गई थी, जो स्पष्ट रूप से हड्डियों से बनी थी। हड्डियां बहुत बड़ी थीं और उन पर जादुई प्रतीक चिन्ह थे, जिनसे अत्यंत गहन शक्तियां निकल रही थीं। उसमें कई झंडे भी लगे हुए थे। पीले वस्त्र पहने युवक वेदी के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में एक शरीर था जिसमें एक ऐसी राक्षसी ऊर्जा थी जो किसी भी साधारण व्यक्ति को छू लेने पर उसे राक्षस बना देती। यह कोई और नहीं बल्कि एक श्वेत अस्थि वाले स्वर्गीय राक्षस का शरीर था। यह एक आदिम अमर दानव का शरीर है, ध्रुव ने सोचा। यह स्वर्ग पूर्व चुंबकीय राजा के शरीर से कम प्रभावशाली नहीं है। किसने सोचा होगा कि पीले कपड़े वाले बच्चे के खजाने में ऐसी चीजें होंगी? क्या यह सिर्फ भविष्य का भाग्य है, या फिर सिर्फ इसलिए कि असंख्य लोगों का सम्राट चाट धन धान्य से भरा है? किनारे से मुख्य पशु प्रधान ने कहा, कुलपति अर्ध अमर, यह महल का देवता वध अपने आप में एक जादुई खजाना है जिसे नश्वर दुनिया में कोई भी अपने कब्जे में नहीं ले सकता। भाई भविष्य एक, क्या आपको लगता है कि आप में इसे अपने नियंत्रण में लेने की क्षमता है? क्या आप महल का देवतावध चाहते हैं? पीले रंग के युवक ने उत्तर दिया। अगर आप मूल विध्वंसक या शायद अंतरिक्ष विध्वंसक नहीं हैं, तो आप इसके बारे में भूल ही जाइए। देखिए, केवल राजा अमरवधक के विरासत पदक की शक्ति के कारण ही मैं इन खंडहरों को एक विश्व जंक्शन में बदल सकता हूं। इस तरह हम असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में प्रवेश कर पाएंगे। अंदर जाने के लिए विरासत पदक का अकेले उपयोग करना शक्ति की बहुत अधिक बर्बादी है, लेकिन यहां इस वेदी के साथ हम बिना किसी बर्बादी के अंदर जा सकते हैं। अविश्वसनीय, कुलपति अर्ध अमर ने कहा। पिछली बार जब हम असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में गए थे तो हमें ज्यादा खजाना नहीं मिला था, इसलिए इस बार हम कुछ भी नहीं रोक सकते। हमें कुछ अनमोल खजाने हासिल करने होंगे जिनका इस्तेमाल हम ध्रुव पर पलटवार करने और उसे मारने के लिए कर सकें। मत भूलो, असंख्य लोक सम्राट चार्ट बहुत बड़ा है, युवक ने कहा। इसमें सिर्फ अमर वस्तुएं ही नहीं बल्कि देव वस्तुएं भी हैं।
अमर वस्तुओं को निम्न, सामान्य, उच्च, सर्वोच्च, राजसी, शाही और संप्रभु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद देव वस्तुएं आती हैं, जिन्हें निम्न, सामान्य, महान, पूर्ण, उत्तम, सर्वोपरि और प्रभुतापूर्ण में वर्गीकृत किया गया है। अगर हमें कोई देव वस्तु मिल जाए तो हम निश्चित रूप से अमर लोकों पर प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। बेशक ऐसी वस्तुओं के लिए एक पूरक देव श्रेणी की ऊर्जा कला की आवश्यकता होती है, अन्यथा उनका उपयोग घातक हो सकता है। कहानियों के अनुसार असंख्य संसार सम्राट चार्ट का सबसे शक्तिशाली जादुई खजाना एक सर्वोच्च ईश्वरीय वस्तु है। राजा अमरवधक और उनके निष्ठावान भाई बहनों ने सर्वोच्च ईश्वरीय नियमों से युक्त निर्माण सामग्री प्राप्त करने के लिए अपार कष्ट सहे। लाखों वर्षों तक रक्त, पसीना और आंसू बहाकर और नश्वर संसार की सच्ची इच्छा को आत्मसात करके उन्होंने इसे एक दैवीय वस्तु में बदल दिया। जैसे ही मुझे राजा अमरवधक के सभी 9 विरासत पदक मिल जाएंगे, मैं असंख्य संसार सम्राट चार्ट पर पूर्ण नियंत्रण कर लूंगा और वह दैवीय वस्तु प्राप्त कर लूंगा। इस बिंदु पर वेदी घूमने लगी और विरासत पदक की शक्ति बाहर निकलकर एक रहस्यमय विश्व जंक्शन का निर्माण करने लगी। चलो चलें, युवक ने कहा और वह विश्व जंक्शन में कूद गया। उसके पीछे कुलपति अर्ध अमर और मुख्य पशु प्रधान थे। लगभग तुरंत ही विश्व जंक्शन सिकुड़ने लगा। हालांकि ध्रुव और तलवार 17 भी धीरे धीरे गति में आ गए और बंद होने से पहले ही उसमें प्रवेश कर गए। पिछली बार जब वे असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में गए थे तो उन्हें थोड़ा बहुत फायदा हुआ था, लेकिन ज्यादा नहीं। इस बार उन्हें पहले से 10,000 गुना ज्यादा फायदा होने की उम्मीद थी। अंदर पहुंचते ही उन्हें फिर से अंतरिक्ष काल की बढ़ी हुई कठोरता का एहसास हुआ। राजाओं की इच्छा शक्ति उनके दिलो दिमाग पर हावी हो गई, जिससे बाहरी दुनिया की प्राण ऊर्जा से जुड़ना असंभव हो गया। दरअसल ध्रुव ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल की आस्था शक्ति से भी कट गया था। शुक्र है कि उसका क्लोन अभी भी बाहर था और आस्था की शक्ति से लाभ उठा सकता था। वे पहाड़ों, जंगलों और अन्य खूबसूरत नज़ारों से घिरे हुए थे। जमीन की बात करें तो वह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, बल्कि चीनी मिट्टी के रंग की जेड़ थी, जो बेहद मजबूत थी और जिसे खोदना नामुमकिन था। पीले वस्त्र पहने वह युवक कहीं नजर नहीं आ रहा था। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि असंख्य विश्व सम्राट चार्ट इतना विशाल था। शुक्र है कि टेलीपोर्टेशन समाप्त होने के बाद ध्रुव के भाग्य चक्र ने तलवार 17 को उसके करीब रखा था। छोटे भाई, अब जब हम अंदर आ गए हैं तो मैं एक संदेश भेजकर देख सकता हूं कि क्या हम बड़े भाई और बाकियों तक पहुंच सकते हैं। वैसे एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो हम बाहर कैसे जाएंगे? हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो हम बाहर कैसे जाएंगे? हम ठीक रहेंगे, ध्रुव ने कहा। अगर जरूरत पड़ी तो हम उस पीले कपड़े वाले बच्चे को ढूंढकर बाहर निकलने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी हमें अभी जाने की कोई जल्दी नहीं है। चलो देखते हैं कि हम क्या खजाना ढूंढ सकते हैं। शायद हम एक अमर कुलपिता स्तर का देवकृमि पा सकते हैं, या शायद शोक विभाजन स्वर्ग महल के कुछ और हिस्से, या कुछ शाही सांप के आकर्षण। सिर हिलाते हुए तलवार 17 ने अजेय शब्द के साथ एक कागज का ताबीज निकाला। यह अजेय डुगु द्वारा बनाया गया एक संदेश देने वाला ताबीज था, जिसे जलाने के बाद अन्य शिष्य महसूस कर पाते। अजेय समाज का पुनर्मिलन अजेय समाज में ज्यादा सदस्य नहीं थे। ध्रुव को मिलाकर केवल 18 ही थे। इसीलिए अजेय डुगु ने विशेष संचार ताबीज बनाए थे। जैसे ही तलवार 17 ने इसे जलाया, ध्रुव को अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में घूमती हुई ऊर्जा का आभास हुआ। वहीं खड़े होकर इंतजार करते हुए उसने अपनी ऊर्जा कलाओं का इस्तेमाल करके असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की ऊर्जा का दोहन किया। उसके पैरों तले की जमीन तुरंत थोड़ी धंस गई और ड्रैगन अग्नि ने उस क्षेत्र को भर दिया, जिससे दर्जनों किलोमीटर तक सब कुछ शून्य में बदल गया। अतीत में वह असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की ऊर्जा को समझने में असमर्थ रहा था, लेकिन अपने भाग्य चक्र की मदद से अब यह संभव हो गया था। पलक झपकते ही वह उन अनगिनत शक्तिशाली शक्तियों की इच्छाओं को समझने में सक्षम हो गया, जिन्होंने इस चार्ट को शुरू से ही बनाया था। जादुई नियम, ऊर्जा कलाएं और इच्छा शक्तियां उसके दिमाग में घूमती रहीं। पलक झपकते ही उसका ज्ञानोदय स्तर अर्ध अमर स्तर के 5वें क्रम में पहुंच गया।
ब्लॉकडिफाइड सम्राट ग्रहमंडल में वापस उसके क्लोन ने इस बदलाव को महसूस किया और एक गहरी सांस लेकर एक और सफलता की ओर कदम बढ़ाया। क्लोन ने पहले ही 3 दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कलाएं विकसित कर ली थीं। वे थीं जेड सम्राट, गहन स्वर्गीय, उत्कृष्ट दैवीय देवरूही, अद्भुत आद्य युग, अजेय युद्ध स्टेप और असिरयांगुक सौवस्थिका शैतानी महाराक्षसी ऊर्जा। बाद वाली सबसे नई थी और उस सच्ची ऊर्जा के साथ आई थी जिसे शैतानी सौवस्थिका सभा के प्रथम सभा प्रमुख ने लाखों वर्षों में जमा किया था। अपनी अपार शक्ति के साथ अमर क्लोन एक तानाशाह अर्ध अमर के रूप में वास्तविक स्वर्गीय अमरों से लड़ सकता था। अब उसे नश्वर जगत में एक सच्चा अजेय योद्धा माना जा सकता था। लगभग 20 घंटे बीत गए। इस दौरान ध्रुव ने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया और असंख्य विश्व सम्राट चार्ट का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे ही उसका भाग्य चक्र घूमा, उसके माथे पर स्थित दैवीय सेना की मुहर एक चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक उठी, मानो वह मुक्त होकर बाहरी दुनिया में भाग जाना चाहती हो। लगता है मुझे इस जगह के सबसे गहरे रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होने वाला है। जल्द ही मुझे बाहर निकलने के लिए उस पीले कपड़े वाले बच्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, ध्रुव ने दैवीय सेना की मुहर पर और ज्यादा नियंत्रण हासिल कर लिया। उसे यह भी एहसास होने लगा था कि यह मुहर असल में उसके भाग्यहीन होने का एक पहलू थी। किसी दिन मैं यह देखने जाऊंगा कि और किसके पास दैवीय सेना की मुहरें हैं और कौन से भाग्यहीन लोग हैं। गर्जन! अचानक दूर से एक भयानक दहाड़ उसके कानों में पड़ी और उसने अपनी आंखें खोलीं। तुरंत ही उसने चमकदार ब्लेड की आभा अपनी और तलवार 17 की ओर उड़ते हुए देखे। उसने उस आभा को पहचान लिया। बड़े दूसरे भाई, तलवार 17 चिल्लाया। मुझे पता था कि तुम यहीं कहीं हो। बड़े भाई और बाकी सब कहाँ हैं? बड़े दूसरे भाई बुक जीनियस वही व्यक्ति थे जिन्होंने शुरुआत में ध्रुव को उसकी ऊर्जा कलाओं से इतनी मदद की थी। उस समय वह एक सार्वभौमिक अर्ध अमर था जिसकी ऊर्जा कलाएं उसे उस स्तर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाती थीं। अब वह एक रहस्यमय कृपाण ऊर्जा से घिरा हुआ था जो यह संकेत दे रही थी कि उसने एक अमर वस्तु प्राप्त कर ली है। तलवार 17। छोटे 18वें भाई, जब से हम असंख्य संसार सम्राट चार्ट में आए हैं, मैंने तुमसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की है। तुमने कभी जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे लगा कि शायद तुम अंदर नहीं पहुंच पाए। छोटे 18वें भाई, तुम्हारा साधना आधार। बड़े दूसरे भाई का जबड़ा खुला रह गया। उन्हें स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त था और वे युद्ध में अनगिनत शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते थे। वे अविश्वसनीय रूप से समझदार भी थे। इतने लंबे समय तक असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में रहने के कारण उन्होंने बहुत सौभाग्य अर्जित किया था। फिर भी यह ध्रुव की हाल ही में हुई उन्नति की तुलना में कुछ भी नहीं था। ध्रुव की सांस मात्र से ही स्वर्ग का रूही जाग उठता था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी भी शत्रु को हरा सकते हैं। बड़े दूसरे भाई को भी अजय डुगु की उपस्थिति में ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी। इसके अलावा उसे अच्छी तरह याद था कि जब वे पहली बार मिले थे तब ध्रुव कितना कमजोर था। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, कैसे इतना शक्तिशाली व्यक्ति इस नश्वर संसार में कैसे रह सकता है? छोटे 18वें भाई, तुम्हें कौन सा सौभाग्य प्राप्त हुआ? तलवार 17 जोर से हंस पड़ा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हाल ही में क्या हुआ है बड़े दूसरे भाई। देखो, हम कुछ समय पहले असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में शामिल हुए थे, लेकिन बच निकले। बाहर छोटा भाई लगभग अजेय है। उसने एक बड़े राजा को मार डाला, फिर पूरे टाइटन सम्राट कॉलेजियम को तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही तलवार 17 ने उन चीजों का विस्तृत विवरण दिया जो उसने और ध्रुव ने असंख्य विश्व सम्राट चार्ट छोड़ने के बाद की थीं। उसने बताया कि कैसे उन्होंने सिर काटने और फांसी के हॉल में एक तमाशा खड़ा कर दिया था और ध्रुव द्वारा बड़े राजा की हत्या और समाज के प्रवेश द्वार पर सिर टांगने का वर्णन किया। उसने आरंभकर्ताओं, अमर सेना के युद्ध क्षेत्र, अमरदूत, सर्वोच्च मठाधीश की मृत्यु और ब्लॉकडिफाइड सम्राट कॉलेजियम की स्थापना से जुड़ी जटिलताओं पर भी प्रकाश डाला। यह लगभग एक पौराणिक कहानी की तरह लग रहा था। जैसे जैसे बड़े दूसरे भाई सुनते गए, उनकी आंखें चौड़ी होती गईं और जब कहानी आखिरकार खत्म हुई तो उन्होंने कहा,
क्या तुम सच में इसके बारे में सोच रहे हो? तुमने सचमुच टाइटन सम्राट कॉलेजियम को नष्ट कर दिया था। यह बिल्कुल सच है, ध्रुव ने उत्तर दिया। हम आप में से बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए यहाँ वापस आए हैं। मुझे नए ग्रह मंडल को चलाने और बाकी नश्वर जगत में विस्तार करने में आपकी मदद चाहिए। मेरे पास ज्यादा लोग नहीं हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकूं कि वे चीजों को चला सकें और नए नियमों को लागू कर सकें। आप बड़े भाइयों और बहनों की मदद से मुझे लगता है कि हम चीजों को नियंत्रण में रख सकते हैं। बड़े दूसरे भाई, आपकी साधना के आधार को देखते हुए मुझे लगता है कि आप नए सर्वोच्च मठाधीश के रूप में कार्य करने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में हैं। जूनियर 18वां भाई, उसने शुरू किया, लेकिन फिर कुछ देर के लिए चुप हो गया। टाइटन सम्राट कॉलेजियम चला गया? सचमुच? अजेय सोसाइटी के एक जूनियर भाई ने उसका अस्तित्व ही मिटा दिया। क्या हुआ? बड़े दूसरे भाई, तलवार 17 ने कहा। मुझे मत बताना कि तुम्हें टाइटन सम्राट कॉलेजियम की परवाह थी। बड़े दूसरे भाई ने सिर हिलाकर अपनी बात स्पष्ट की। इसकी परवाह है? नहीं, हम अजेय समाज के अनुयायी सिर्फ अपने गुरु की बात सुनते हैं। वे जो कहते हैं हम करते हैं। मुझे लगता है अब यह बताने का सही समय होगा कि गुरु पहले ही स्वर्गारोहण कर चुके हैं, तलवार 17 ने कहा। जाने से पहले उन्होंने समाज प्रमुख का पद छोटे 18वें भाई को सौंप दिया। छोटे 18वें भाई, उन्हें कमान पदक दिखाओ। यह यही है, ध्रुव ने कहा। पदक का निर्माण किया और अंदर एक विशेष विशेषता को सक्रिय किया जिससे अजेय डुग्गू का प्रक्षेपण प्रकट हुआ। गुरुजी, बड़े दूसरे भाई ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। अजेय समाज के शिष्यों, मेरी आज्ञा सुनो। मैं अजेय डुग्गू अपना दायित्व परम मंगलमय ध्रुव को सौंपता हूं। वह अजेय समाज का नेतृत्व करके एक नया स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करेंगे और उनके सभी ज्येष्ठ भाइयों और बहनों को उनकी सहायता करनी होगी। आप सभी परम प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्ग ऐसे व्यक्तियों से ईर्ष्या करता है। ध्रुव के मार्गदर्शन में आपका मार्ग सुगम होगा और आप आने वाले अनगिनत कष्टों पर विजय प्राप्त करेंगे। ये संदेश छोड़कर मैं स्वर्गारोहण करूंगा। हम अमरलोक में फिर मिलेंगे। इसके साथ ही प्रक्षेपित छवि धुंधली हो गई। अपने पैरों पर खड़े होकर बड़े दूसरे भाई ने ध्रुव की ओर देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। छोटे भाई, आप नए समाज प्रमुख हैं। अब से हम आपका अनुसरण करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका वचन ही हमारा आदेश है। बहुत बढ़िया, ध्रुव ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम में से किसी को निराश नहीं करूंगा। वैसे, बड़े दूसरे भाई, तलवार 17 ने कहा, आप अकेले कैसे हैं जिन्होंने मेरी पुकार का जवाब दिया? बड़े भाई और बाकी सब कहाँ हैं? जब मैंने संदेश भेजा था तब मुझे उनकी उपस्थिति का आभास हो गया था। चिंता मत करो, सबसे बड़ा भाई यहाँ असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में है और उसने बाकी सभी छोटे भाई बहनों को एकजुट किया है। साथ मिलकर काम करते हुए हमने बहुत सारी प्रभावशाली चीजें हासिल की हैं। उदाहरण के लिए, मेरा यह अमर कृपाण ड्रैगन गॉड जनरल बिहेडिंग कृपाण कहलाता है और यह एक शाही श्रेणी की अमर वस्तु है। यह टाइटन सम्राट कॉलेजियम में मौजूद किसी भी चीज से बढ़कर है, या मुझे कहना चाहिए कि पुराने टाइटन सम्राट कॉलेजियम में। अब जब मैं इसके साथ जुड़ गया हूं तो यह मेरी अनिमेषीय कृपाण ऊर्जा बन गई है और मैं इसका उपयोग आसानी से अर्ध विध्वंसकों को काटने के लिए कर सकता हूं। अभी सबसे बड़ा भाई बाकी सभी को एक वास्तविक देव वस्तु प्राप्त करने की कोशिश में ले जा रहा है। अगर हम सफल होते हैं तो हम सभी छलांग और सीमा से आगे बढ़ेंगे। दैवीय वस्तु, ध्रुव ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। उसे तुरंत उस जेड बांसुरी का ख्याल आया जो उसे एसेंडेंट बिहेडर से मिली थी, एक प्राचीन देवता द्वारा छोड़ी गई वस्तु। यह कोई वास्तविक दैवीय वस्तु नहीं थी, लेकिन इसमें एक देव आत्मा की आभा थी। लेकिन किसी देव आत्मा द्वारा इस्तेमाल किए जाने मात्र से ही वह वस्तु अविश्वसनीय हो गई थी। जहां तक सच्ची दैवीय वस्तुओं का प्रश्न है, वे ऐसी वस्तुएं थीं जिन्हें वास्तव में देवताओं की प्राचीन सेना के सदस्यों द्वारा बनाया गया था, जिन्हें दैवीय नियमों से भरने के लिए उन्होंने अपना खून, पसीना और आंसू बहाए थे। हाँ, बड़े दूसरे भाई ने उत्तर दिया। यह एक दैवीय वस्तु है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल
राजा अमरवध करने वाले के एक निष्ठावान भाई ने प्राचीन देव आत्माओं में से एक से लड़ने के लिए किया था। यह क्षतिग्रस्त है, लेकिन फिर भी यह 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को हिला देने और अमर और शैतानों के समूह को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। यह एक विशाल दर्पण है जो वर्तमान में किसी के पास नहीं है। दुर्भाग्य से हमें इसे ले जाने में परेशानी हो रही है। बड़े भाई ने इसे सच्ची ज्वाला से परिष्कृत करने की महीनों कोशिश की है, लेकिन इसकी शक्ति को कम करने में कोई कारगर उपाय नहीं दिख रहा है। छोटे 18वें भाई, आप ठीक समय पर यहां पहुंचे। अपनी दैवीय क्षमताओं और ऊर्जा कलाओं से शायद आप इसे नियंत्रित करने में मदद कर सकें। उस दैवीय वस्तु के साथ हम निश्चित रूप से यहां से निकल सकते हैं। दर्पण के रूप में एक दैवीय वस्तु? ध्रुव ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा अजेय समाज एक परिवार की तरह है और हम नहीं चाहते कि इतनी अद्भुत चीज किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ लगे। उस दैवीय वस्तु के साथ मेरे ग्रहमंडल के लिए मेरी योजनाएं और भी आसान हो जाएंगी। ठीक है छोटे 18वें भाई, चलो मैं आगे चलूंगा। बड़ा दूसरा भाई हवा में उड़ गया। दैवीय दर्पण का रहस्य किसी दैवीय वस्तु की खोज कोई छोटी बात नहीं थी। शोक वियोग स्वर्ग महल और शाही सर्प ताबीज दोनों ही दैवीय वस्तुओं के खंडित टुकड़े थे। अपनी खंडित अवस्था में वे अमर वस्तुएं थीं। हालांकि अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो वे दैवीय शक्ति और नियमों से गूंज उठेंगे और सच्ची दैवीय वस्तुएं बन जाएंगे। वे औसत दैवीय वस्तुओं से भी ज्यादा भयानक होंगे। ध्रुव और तलवार 17 ने बड़े दूसरे भाई का पीछा किया जब वह तेजी से उड़ने लगा। बड़े दूसरे भाई को उन्हें ढूंढने में पहले ही 20 घंटे लग गए थे। अपनी साधना के आधार को देखते हुए वह इतनी तेज गति से चल सकता था कि वह आसानी से पूरे ग्रहमंडल को पार कर सकता था। बेशक ध्रुव की तुलना में वह कुछ कमजोर था, इसीलिए ध्रुव ने अपने बड़े भाई की चेतना में कुछ शक्ति डाली जिससे वह उस मार्ग की पहचान कर सके जिस पर वह चलना चाहता था। फिर उसने अपने हाथों को हिलाकर अपने देवदूत पंखों को बुलाया। तुरंत उनके आसपास का स्थान बिखर गया और वे प्रकाश से भी तेज गति से चलने लगे। वे उतने समय तक उड़ते रहे जितना समय एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। इतनी तेज? बड़े दूसरे भाई ने कहा। मेरी सर्वोच्च एकता की उड़ती अप्सरा महाशक्ति कला के उड़ते हुए अप्सरा पंख भी इतनी गति नहीं दे सकते। इस यात्रा में मुझे 20 घंटे से ज्यादा लग गए। हम यहां पहुंच ही गए हैं, बस इतना समय बीता है कि एक अगरबत्ती जल सके। आप तो इतने तेज हैं कि एक अमर लोक में यात्रा कर सकते हैं। वही आगे वाली जगह है जहां भगवान का हथियार है। वह दर्पण बहुत बड़ा है। उनके सामने अस्तित्व का एक टूटा हुआ धरातल उभर आया जिसके ऊपर एक दर्पण लटका हुआ था। यह लगभग एक धीरे धीरे घूमते हुए चांद जैसा लग रहा था जो अपने भीतर मौजूद दुनियाओं के विशाल ब्रह्मांड की एक झलक दे रहा था। यह एक पूरे ग्रह जितना बड़ा था और यह बताना असंभव था कि इसका निर्माण किस पदार्थ से हुआ है। हालांकि यह दैवीय शक्ति से स्पंदित था। क्या यह चिलियोकॉस्म दर्पण है? ध्रुव ने पूछा। समृद्ध सुंदर महाद्वीप के दिनों में उसने चेन कुल को लूटा था और 9 स्वर्गों के देवजात से बना एक चिलियोकॉस्म दर्पण पाया था। जाहिर है वह दर्पण इसी दर्पण का एक छोटा संस्करण था। छोटे भाई, क्या तुमने इस दैवीय वस्तु के बारे में पहले भी सुना है? बड़े दूसरे भाई को आश्चर्य हुआ। हमें यह कुछ महीने पहले मिली थी और इस पर लिखी प्राचीन देवलिपि कहती है कि यह चिलियोकॉस्म दर्पण है। कहानियों के अनुसार इसे देवराजा चिलियोकॉस्म ने बनाया था और माना जाता है कि इसके अंदर वास्तव में चिलियोकॉस्म के कई लोग हैं। देखो, वहां बड़े भाई और बाकी सभी लोग हैं। दर्पण के पास लोगों का एक समूह इकट्ठा था जिनमें से सभी में अपार सच्ची ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी जो आकाश को हिला सकती थी। उनमें से एक खास तौर पर आकर्षक था। वह हट्टा कट्टा था और उसने सफेद कवच पहना हुआ था। उसकी भौहें तलवारों जैसी थीं और वह लगभग मानव रूप में किसी देवता जैसा लग रहा था। वह विध्वंसक जैसी विनाशकारी आभा भी बिखेर रहा था। जाहिर है वह सबसे बड़ा भाई था। एक नजर में ही ध्रुव बता सकता था कि उसके जीन सामान्य जीन से करोड़ों गुना ज्यादा मजबूत थे। जाहिर है उसका वंश किसी प्राचीन देवता का था। जैसे ही ध्रुव और तलवार 17 पहुंचे, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। जहां तक बड़े भाई की बात है,
उसने ध्रुव को गहरी नजर से देखा, मानो उसे गहराई से जांचने के लिए बनाया गया हो। हालांकि दैवीय सेना के स्वर्ग ने उसे तुरंत रोक दिया। हम बड़े भाई कांप उठे और उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। उन्हें पहले से ही पता था कि ध्रुव रहस्यमयी रूप से शक्तिशाली था, उससे भी ज्यादा। सबसे बड़ा भाई अजेय सोसाइटी का आध्यात्मिक स्तंभ था। उसने वर्षों तक टाइटन सम्राट कॉलेजियम पर अपना दबदबा बनाए रखा था और वहां का सबसे अच्छा योद्धा माना जाता था। शुरू में तो उसने मान लिया था कि ध्रुव एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसके स्तर के आसपास भी नहीं। अब उसे समझ आ गया था कि वह कितना भयानक था। अपने वंश के देवता होने के बावजूद वह ध्रुव का सामना नहीं कर सकता था और उससे लड़ाई में आसानी से हार जाएगा। दरअसल वह शायद 10 राउंड की लड़ाई भी नहीं लड़ पाएगा। अपनी नजरें हटा लो बड़े भाई, बड़े दूसरे भाई ने चिल्लाकर कहा। यह 18वां छोटा भाई है और वह सचमुच अजेय है। उसने टाइटन सम्राट कॉलेजियम को नष्ट कर दिया और अपने कानूनों का जाल बिछा दिया। इसके अलावा गुरु ने हमारे समाज का नेतृत्व भी उसे सौंप दिया। उसके पास इतनी दैवीय क्षमताएं और ऊर्जा कलाएं हैं कि वह असंख्य लोगों के सम्राट चार्ट को छोड़कर वापस आ सकता है और वह हमें भी अपने साथ ले जा सकेगा। वह उस प्रकार का विजेता है जो लोगों को अपने अधीन होने के लिए मजबूर करता है या प्रतिरोध में नष्ट हो जाता है। क्या यह सब सच में हुआ था? सभी बड़े भाई बहन इस बात से अचंभित हो गए। ध्रुव ने अपना धैर्य बनाए रखा और कहा, अजेय समाज के भाई बहन होने के नाते हम साथ जीते मरते हैं और गौरव और अपमान दोनों साझा करते हैं। मैंने सचमुच टाइटन सम्राट कॉलेजियम को नष्ट कर दिया। जब घर जाने का समय आएगा तो आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च मठाधीश को एक खंभे पर कीलों से ठोका गया है। उसकी ऊर्जा कलाएं अपंग हो गई हैं और उसे ड्रैगन अग्नि द्वारा अनंत काल तक पीड़ा दी जा रही है। बाकी सभी बड़े राजाओं से लेकर योद्धा तक सभी गुलाम बन गए हैं। संयोग से मैंने जियोस्कोप ग्रहमंडल से शैतान सौवस्थिका सभा को भी नष्ट कर दिया है। जल्द ही वह पूरा ग्रहमंडल मेरा हो जाएगा और अगला मेगाप्लेक्सस और कोइलिंग आर्क ग्रहमंडल होगा। हालांकि इसके लिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी। एक लंबा पल बीता, फिर सबसे बड़े भाई जोर से हंस पड़े। अविश्वसनीय! मैंने आपके बारे में सुना है, छोटे 18वें भाई। सबने कहा कि आप अद्भुत हैं, लेकिन मुझे मानना होगा मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। जाहिर है न सिर्फ वे अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें असल में पता भी नहीं था कि आप कितने अद्भुत हैं। कुछ ही महीनों में आपने स्वर्ग और पृथ्वी का चेहरा बदल दिया। टाइटन सम्राट कॉलेजियम चला गया। गुरु भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। उन्हें अमर दुनिया से मिलने वाली सजा की चिंता होती, लेकिन आपने नहीं। आपने सचमुच एक अमर दूत को पकड़ लिया। अब मैं इसे ही अजेय कहता हूं। यही हमारे अजेय समाज की सच्ची भावना है। बड़े भाई, चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। असंख्य विश्व सम्राट चार्ट अभी सुरक्षित नहीं है, लेकिन यह देखते हुए कि हम इस दैवीय वस्तु से भाग्य से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और कार्य पूरा करते हैं। यह हमारे अजेय समाज के लिए एक आधारभूत खजाना बनने जा रहा है। बड़े भाई हैरान रह गए। छोटे भाई, तुम्हें लगता है कि तुम ये भगवान की चीज ले जा सकते हो? तुम्हारे दूसरे बड़े भाई बहन 3 महीने से मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई प्रगति नहीं की है। देखो और सीखो। स्वर्ग और पृथ्वी के चक्र, दैवीय सेना की महिमा, भूतों और देवताओं को आदेश देने की भव्यता। गड़गड़ाहट। ध्रुव का आकार अचानक इतना बढ़ गया कि वह एक ग्रह जितना बड़ा हो गया, साथ ही एक ईश्वर के हाथ से चिलियोकॉस्म दर्पण की ओर बढ़ रहा था। उसकी उंगलियां ड्रैगन प्रकाश से चमक रही थीं। दर्पण का दैवीय प्रकाश बिखर गया, एक ईश्वर के हाथ को रोकने में पूरी तरह असमर्थ। अविश्वसनीय, हम बड़े भाई ने कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने शीशे की रोशनी इतनी आसानी से तोड़ दी। उसने बड़े दूसरे भाई की तरफ देखा और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को खुशी से चीखने से खुद को रोकना पड़ा। फिज। हालांकि जैसे ही ध्रुव दर्पण को पकड़ने ही वाला था, वह घूमने लगा और एक दुष्ट संगीत जैसी भयानक ध्वनि निकालने लगा। अचानक पूरी दुनिया दर्पण में गिरती हुई प्रतीत हुई और ध्रुव को अपने चारों ओर अंतरिक्ष समय का तेजी से रूपांतरण महसूस हुआ। ठीक नहीं, यही सब लोग सोच रहे थे।
जब उन्होंने दर्पण से एक विशाल प्रकाश की किरण को ध्रुव की ओर निकलते हुए और उसे अंदर खींचते हुए देखा। चिलियोकॉस्म दर्पण के अंदर दुनियाओं का एक पूरा चिलियोकॉस्म है, बड़े भाई ने कहा। अगर आप इसके सुरक्षा मंत्रों को सक्रिय करते हैं तो यह आपको अंदर खींचने की कोशिश करेगा। एक बार जब आप अंदर अनगिनत दुनियाओं में खो जाते हैं तो आप वहां हमेशा के लिए फंस जाएंगे। सब लोग सुनो, हमें पूरी ताकत लगानी होगी। छोटे 18वें भाई को बचाने के लिए अपनी गुप्त अमर जादू का इस्तेमाल करो। इस बिंदु पर ध्रुव की आवाज दर्पण के अंदर से गूंजी। मैं ठीक हूं, कुछ भी जल्दबाजी में मत करो। यह चिलियोकॉस्म दर्पण शक्तिशाली है, लेकिन इसके अंदर के दैवीय नियम क्षतिग्रस्त हैं। मैं उन्हें अभी झुकने पर मजबूर कर रहा हूं। जब मैं काम कर रहा हूं तो तुम बाकी सब मेरे लिए पहरा दो। मुझे बस इतना समय चाहिए जितना एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। एक पल में मैं इस पर दैवीय सेना के रूही की एक भाग्य मुहर लगा दूंगा। यह एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जिसके दौरान मुझे बाधित नहीं किया जा सकता। अगर मुझे कोई झटका लगा तो मैं दर्पण की आत्मा में बदल सकता हूं, जिस पर कोई भी मुझे परिष्कृत और आत्मसात कर सकता है। सावधान रहो। क्या? बड़े भाई ने कहा। छोटे 18वें भाई बहुत बहादुर हैं। वह इसे झुकने पर मजबूर करने के लिए दर्पण के अंदर चले गए। ठीक है सब लोग, हमारी विनाशकारी अजेय महान ऊर्जा की बड़ी रचना को स्थापित करो। इस क्षेत्र को बंद कर दो। हमें छोटे 18वें भाई की रक्षा करनी होगी, भले ही हम इस प्रक्रिया में मर जाएं। जी सर, दूसरे छोटे भाइयों और बहनों ने चिल्लाया और वे काम पर लग गए। जैसे ही मंत्र रचना खड़ी हुई, उसने पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया। इतना समय बीता कि एक अगरबत्ती जल सके और तभी सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया और तभी एक अजीब आवाज गूंजी। दैवीय दर्पण का सामना यह वह महत्वपूर्ण क्षण था जब ध्रुव अपनी नवजात दिव्यता को चिलियोकॉस्म दर्पण से जोड़ रहा था। दुर्भाग्य से यह उसके लिए अत्यंत कमजोरी का क्षण था, और यह वह समय भी था जब एक दिव्य प्रकाश की किरण प्रकट हुई, जिसके साथ हंसी की एक ऐसी आवाज भी थी जिसने समस्त स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया। तो कोई चिलियोकॉस्म मिरर को ले जाने की कोशिश कर रहा है? कौन हो सकता है? तुम कूड़े के टुकड़े महीनों से यहां पड़े हो, पर तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम पर नजर रख रहा था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था जब मैं तुम सबको गुलाम बना सकूं। किसने सोचा होगा कि तुम सच में मिरर के साथ कामयाब हो जाओगे? खैर, जो भी अंदर है वह मिरर की आत्मा में तब्दील होने वाला है और हमेशा के लिए वहीं रहेगा। ऊपर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, काले कपड़े पहने और हाथ में स्टील की पिचकारी लिए। उसका चेहरा लंबा और पतला था और उसकी आंखों में चौकोर पुतलियां थीं, और उसकी चाल से ऐसा लग रहा था कि वह अंतरिक्ष समय के विभिन्न पहलुओं में आ जा सकता है, जिससे उसकी आभा को पकड़ना असंभव हो गया। ज्येष्ठ अमर अतिदैत्य, बड़े भाई ने हवा में उड़ते हुए और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। सूर्य चंद्र देव कला, चक्रीय महादीप्ति। सबसे बड़े भाई को पता था कि यह असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में फंसी हुई सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक थी। वह एक बड़ा अमर अतिराक्षस था, एक ऐसा व्यक्ति जो संसारों को नष्ट कर सकता था और विमान बना सकता था। एक ऐसा विशेषज्ञ जिसके अमर रूही के जादुई नियम उसे नश्वर संसार में अजेय बना देंगे। असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में अपने वर्षों के दौरान उसे बहुत लाभ हुआ था। उदाहरण के लिए, उसका हथियार एक शैतानी वस्तु थी जिसे कथित तौर पर नरक के एक वास्तविक शैतान देवता ने गढ़ा था। इसे असंख्य दैत्यों का घड़ा कहा जाता था और यह किसी अमर दुनिया की अमर वस्तु के बराबर था। अमर हत्यारे राजा और उसके भाई बहनों ने सिर्फ देवताओं की सेना से लड़ने के लिए ही असंख्य विश्व सम्राट चार्ट नहीं बनाया था, उन्होंने नर्क के दुष्ट शैतानों के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ा था। असंख्य दुष्टों के पिच फोर्क का इस्तेमाल प्रमुख शैतान तानाशाहों का भी वध करने के लिए किया गया था। नरक के शैतान तानाशाह अमर प्राणियों के समान थे। एल्डर इमोर्टल हाइपरफेंड एक दुष्ट व्यक्ति था जो दुष्ट और धार्मिक दोनों प्रकार की ऊर्जा कलाओं का अभ्यास करता था। मिरियड फैंड्स पिचफर्क प्राप्त करने के बाद वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया। अब वह रक्षा पंक्ति को भेदने, ध्रुव को हराने और चिलियोकॉस्म मिरर पर कब्जा करने की उम्मीद में था। तुम कमीने सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? असंख्य लोगों के सम्राट चार्ट में फंसने से पहले मैं एक शक्तिशाली अमर था जो अमर लोकों में लोगों का बेरहमी से कत्लेआम करता था।
दरअसल मैं यहाँ छिपने आया था ताकि मुझे ढूंढा न जा सके और मेरे अपराधों का हिसाब न दिया जा सके। तुम लोग जिनका स्वर्गारोहण नहीं हुआ है और जिनके पास अमर लोगों के कोई जादुई नियम नहीं है, असल में कूड़ा हो। मैं दुनिया में इससे ज्यादा मजेदार मजाक शायद ही सोच पाऊं कि तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसके साथ ही एल्डर इमोर्टल हाइपरफाइंड आगे बढ़ा और अपने माइरियड फियंट्स पिचफोर्क को मंत्र रचना की ओर फेंका, जिससे एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। परिणाम स्वरूप सबसे बड़ा भाई लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर चला गया। अरे, इस बूढ़े राक्षस को क्यों आना पड़ा? एक अमर राक्षस? एक पल भी रुके बिना सबसे बड़ा भाई हवा में उछला और मुक्का मारा, जिससे दैवीय प्रकाश की किरणें ऊपर की ओर उछलकर असंख्य राक्षसों के पिचफोर्क से टकराने लगीं। दैवीय वंश ज्येष्ठ भाई इस ज्येष्ठ अमर से एक देवता के वंश के साथ युद्ध कर रहा था और उसका उपयोग सर्वोच्च ऊर्जा कलाओं को प्रेरित करने के लिए कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अद्भुत आद्य युग अजेय युद्ध स्थली का सहारा लिया, जिससे उसके हृदय में लोहे और रक्त की अनुभूति हुई। युद्ध के नगाड़े बजने दो, युद्ध के झंडे फहराने दो इस्पात के हृदय और मन। उनकी ऊर्जा कला ने उन्हें इस्पात की नसों के साथ धड़कते हुए बना दिया, क्योंकि उन्होंने असंख्य राक्षसों के पिचफोर्क को आगे बढ़ने से रोकने के लिए शक्ति का एक विस्फोट किया। जाहिर है एल्डर इमोर्टल हाइपरफेंड भी एक अमर शरीर का सहारा ले रहा था। पागलों की तरह हंसते हुए उसने कहा, मेरे रास्ते में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कीड़े? किसी देवता का वंश? मुझे शक है। मैं कोई साधारण अमर नहीं हूं, मैं एक पूर्ण एल्डर अमर हूं। मेरा अमर शरीर तुम्हारी कल्पना से भी परे है। असंख्य शैतान पिचफोर्क, एक बुराई तो आएगी। रूम्बल! पलक झपकते ही ऐसा लगा मानो असंख्य राक्षसों का घड़ा सारी बुराई के स्रोत तक पहुंच गया हो और किसी बेहद दुष्ट चीज को बुलाने लगा हो। घड़ा हवा में घूम गया और एक दुष्ट देवता अवतरित हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे बड़े भाई की छाती में पिचफर्क से वार किया गया। जब वह पीछे की ओर लड़खड़ाया तो उसके मुंह से खून की फुहार निकली। उसी समय एल्डर इमोर्टल हाइपरफाइंड मंत्र रचना में घुस गया और चिलियोकॉसम मिरर की दिशा में मुड़ गया। बहुत बढ़िया, उसने कहा, तुम्हारे वंश में सचमुच एक देवता का वंश है, वरना मेरे दुष्ट देवता ने तुम्हें खून उगलवाने के अलावा और भी बहुत कुछ किया होता। एक बार जब मैं यह चिलियोकॉस्म दर्पण ले लूंगा तो मैं तुम्हें एक अद्भुत जादुई खजाने में बदल दूंगा। पागलों की तरह हंसते हुए वह आईने की ओर बढ़ा। सुनो बदमाश, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उस चिलियोकॉस्म मिरर को झुकने पर मजबूर कर सकते हो। तुम जरूर एक मजबूत इंसान हो। बदकिस्मती से तुम उतने मजबूत नहीं हो। एक बार जब तुम मिरर की आत्मा बन जाओगे तो मैं तुम्हें अपने इस्तेमाल के लिए निखार दूंगा। पलक झपकते ही एल्डर इमोर्टल हाइपरफिएंड चिलियोकॉसम मिरर में कूद पड़ा। चारों ओर देखते हुए उसने मिरर की गहराई में ड्रैगन प्रकाश का एक जलता हुआ गोला देखा जो मिरर के सार से संघर्ष कर रहा था। मिरर के दैवीय नियम ऐसे थे जिनसे साधारण अमर प्राणी निपट नहीं सकते थे। केवल कोई ऐसा व्यक्ति ही इनका सामना कर सकता था जिसका वंश किसी देवता के समान हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा कलाएं हों। जहां तक सबसे बड़े भाई का प्रश्न है, उसके पास एक देवता का वंश था, लेकिन वह अभी तक उस स्थिति तक नहीं पहुंचा था कि वह उसका उपयोग देवताओं की वस्तुओं को वश में करने में कर सके। तुम तो उस देवता के सार में पूरी तरह घुल मिल गए हो जिसने दर्पण बनाया है ना? वह जोर से हंसा। तो किसी और का वंश किसी देवता का है। खैर, तुम मेरे लिए एक आदर्श आत्मा स्वरूपी यंत्र हो। इस समय चिलियोकॉस्म मिरर से हंसी की एक और धारा फूट पड़ी। हालांकि इस बार वह एल्डर इमोर्टल हाइपरफिएंड की नहीं थी। तो एक अमर प्रकट हुआ और एक अमर शरीर वाला। बिल्कुल सही। लगता है स्वर्ग सचमुच मेरी मदद कर रहा है। लगता है तुम आसानी से धोखा खा जाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं अभी खतरे के द्वार में हूं? यह तुम्हारे जैसे लोगों को लुभाने की एक चाल थी। मैं तो पहले से ही इस चिलियोकॉस्म मिरर का नया नवजात देवत्व हूं। अचानक ध्रुव सार के भीतर दिखाई देने लगा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दैवीय सेना के स्वर्ग को उन्मुक्त कर दिया, जिसने चिलियोकॉस्म मिरर की आंतरिक दुनिया को भर दिया।
चिलियोकॉस्म दर्पण के भीतर अस्तित्व के अनेक तल थे, जिससे यह धूसर स्थानों के मकड़ी के जाल से भरा हुआ था, और देवताओं के रूही की दैवीय शक्ति और जादुई नियम प्रचुर मात्रा में थे। सामान्यतः किसी भी साधारण व्यक्ति के पास इतनी जादुई शक्ति कभी नहीं होगी कि वह अपने भीतर के लाखों करोड़ों लोगों को समाहित कर सके। फिर भी ध्रुव के हाथ की एक लहर उस सारी सच्ची ऊर्जा को खींचने के लिए पर्याप्त थी। दैवीय सेना मुहर जादुई प्रतीकों की एक धारा के साथ सुनहरा शैतान प्रकट हुआ। पलक झपकते ही दैवीय सेना की मुहर चिलियोकॉस्म दर्पण के सार से जुड़ गई, जिससे ध्रुव एक अनोखी आभा से भर गया। दैवीय सेना मुहर का निर्माण देवताओं की सेना द्वारा इतने प्राचीन काल में किया गया था कि तब से अनगिनत ब्रह्मांड अस्तित्व में आए और नष्ट हो गए। यह पूरी तरह से ध्रुव से जुड़ी हुई थी और सभी वस्तुओं के रचयिता शाश्वत प्रभु का प्रतिनिधित्व करती थी। इस कारण सभी देव आत्माएं इसके प्रति आत्मीयता महसूस करेंगी। चिलियोकॉस्म दर्पण कांप उठा जब ध्रुव ने नियंत्रण कर लिया तथा विभिन्न देव संरचनाओं सहित इसके अंदर की हर चीज तक पहुंच प्राप्त कर ली। एल्डर इमोर्टल हाइपरफेंट चिल्लाया, क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? तुमने यहां के जादुई नियमों को कैसे झुका दिया? इससे पहले कि उसे कुछ समझ भी आए कि क्या हो रहा है, उसने खुद को एक जगह पर बंद पाया और हिलने डुलने में असमर्थ। बाहर वह आजाद होने के लिए हर तरह की गहन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन चिलियोकॉस्म मिरर के अंदर वह सीमित था और कुछ भी करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को बाघ की मांद में फेंक दिया हो। मैं चिलियोकॉस्म के घूर्णन को नियंत्रित करता हूं और मैं इस ब्रह्मांड को चलाता हूं। पुनर्जन्म मेरे नियंत्रण में है और मैं तुम्हारे भाग्य का निरीक्षण करता हूं। पलक झपकते ही एक ईश्वर का हाथ एल्डर इमोर्टल हाइपरफेंट की ओर टूट पड़ा। अचानक एल्डर इमोर्टल हाइपरफेंट में शैतानी ऊर्जा उमड़ पड़ी। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक अमर शरीर क्या कर सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? नामुमकिन, नष्ट हो जाओ। असंख्य राक्षसों का पिचफोर्क फिर से प्रकट हुआ और उसने इसका उपयोग पहले से भी अधिक विनाशकारी शक्ति को मुक्त करने के लिए किया। एल्डर इमोर्टल हाइपरफेंट खतरे से बाहर निकलने के लिए एक बेहद खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव जैसा एक मामूली अर्धअमर उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वह कैसे जान सकता था कि ध्रुव एक भाग्यहीन व्यक्ति था जो सर्वशक्तिमान ईश्वर और सभी वस्तुओं के रचयिता का प्रतिनिधित्व करता था। दैवीय सेना की मुहर किसी भी और सभी दैवीय वस्तुओं को अधीन होने के लिए मजबूर कर सकती थी। एकमात्र अपवाद वह दैवीय वस्तु हो सकती थी जो उस देवता के हाथ में हो जिसने उसे बनाया हो। सब कुछ विनाश के लिए बलिदान कर दो। सूर्य और चंद्रमा के चक्र, स्वर्ग के महान रूही, अजेय ब्रह्मांडीय मूल सभी देवताओं की सेना की पूजा करते हैं। ध्रुव को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि एल्डर अमर हाइपरफेंट जवाबी हमला कर रहा था। एक बार फिर वह बड़ा होने लगा। फिर उसने अपना सिर पीछे फेंका और चीखने लगा, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे चिलियोकॉस्म मिरर का पूरा अंदरूनी हिस्सा चकनाचूर होने वाला है। एल्डर इमोर्टल हाइपरफेंट चीखा क्योंकि उसकी नवजात दिव्यता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके शरीर पर चीर फाड़ और आंसू दिखाई देने लगे और ताजा खून तेजी से फूट पड़ा। अचानक उसने ग्रह प्रणालियों को नष्ट करने की शक्ति के साथ अपना फावड़ा फिर से बाहर निकाला। दुष्टों को दुनिया का सामना करना पड़ेगा। दुष्टता भरी पड़ी है। ध्रुव ने असंख्य राक्षसों के कांटे की ओर हाथ बढ़ाया और प्रचुर मात्रा में दैवीय प्रकाश चमक उठा जो हथियार में प्रवेश कर उसे कुछ इंच तक छोटा कर देता है। फिर उसने उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया।